दोस्तों, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हाई स्कूल यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं के लिए जो उनकी हिंदी काव्य की पुस्तक है, उसमें से महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित जो एक छायावाद युग की कवित्री हैं, उनके द्वारा रचित जो हिमालय से कविता है, उसकी कुछ पंक्तियों को कविता की कुछ पंक्तियों को हमने पिछले वीडियो में संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ बताया था। आज के इस वीडियो में उसके आगे की कुछ पंक्तियां हैं जिनको मैं बड़े ही सुंदर ढंग से बताने का प्रयास करूंगा। सरलतम शब्दों में भावार्थ बताऊंगा और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं, शास्त्र वाचन करते हैं और उसके बाद में फिर संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं कि टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार। झूठ टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार। बह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़ की पुकार। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार। बह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़ की पुकार। सुख से विरक्त दुख में समान, हे चिर महान, 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 हे चिर महान। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार। बह चला द्रगों से किंतु नीर, बह चला द्रगों से किंतु नीर। सुनकर जलते कड़ की पुकार। मुख से विरक्त दुख में समान, हे चिर महान, हे चिर महान। प्यारे साथियों, यहां पर महादेवी वर्मा जी ने हिमालय की दृढ़ता और उसके हृदय की कोमलता का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। अब हम जो है इसमें व्याख्या में क्या लिखेंगे, आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए और देखते जाइए कि टूटी है कब तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, वर्णन करती हैं कि हिमालय को एक समाधिस्थ योगी के समान देखा है। महादेवी वर्मा जी ने हिमालय को एक समाधिस्थ योगी के समान, योगी के रूप में देखा है। वे उससे कहती हैं, हिमालय से कहती हैं कि हे हिमालय, सैकड़ों आंधी तूफान तुझसे टकराते हैं, झंझा लौटे सत हार हार। झंझा माने तूफान, आंधी, आंधी तूफान, लौटे माने लौट गए, हार हार माने हार करके। बह चला द्रगों से किंतु नीर। महादेवी वर्मा जी कहती है, हिमालय, सैकड़ों आंधी तूफान तुझसे टकराते हैं, तुम्हारी दृढ़ता के सम्मुख हार मानकर लौट जाते हैं, किंतु तुम अविचल भाव से समाधि में लीन रहते हो। अविचल भाव से समाधि में लीन रहते हो। इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर भी तुच्छ धूल के कण, बह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। मुख से विरक्त दुख में समान। इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर भी तुच्छ धूल के कण, जलते कण की करुण पुकार सुनकर तुम्हारी आंखों से करुणा के आंसू, तुम्हारी आंखों से
करुणा करुणा के आंसू जलधारा बनकर बहने लगते हैं, जलधारा बनकर बहने लगते हैं। और कवयित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि तुममें दृढ़ता है पर हृदय की कोमलता भी है। मुख से विरक्त और दुख में समान, तुम्हारे अंदर दृढ़ता है पर हृदय की कोमलता भी है। तुम्हारी सुख भोग में कोई आसक्ति नहीं है। यह समत्व की भावना यानी समानता की भावना तुम्हारी उच्चता का द्योतक है, महादेवी वर्मा जी कहती हैं। आगे की पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने क्या लिखा, चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं कि मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, मेरे जीवन का आज मुख तन तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर में पावस दृग में बिहान है चिर महान है चिर महान, उर में पावस दृग में बिहान है चिर महान है चिर महान, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर में पावस द्रग में बिहान है चिर महान है चिर महान है चिर महान है चिर महान। तो आगे हिमालय की महानता का वर्णन करती हुई महादेवी वर्मा जी अपने जीवन को हिमालय के समान ढालना चाहती हैं, अपने जीवन को, खुद के जीवन को एक हिमालय के समान ढालना चाहती हैं, हिमालय के समान बदलना चाहती हैं। महादेवी वर्मा जी अपने जीवन को हिमालय की छाया में मिला देना चाहती हैं। कहती है कि मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, यानी मेरे जीवन का जो क्षण है, समय है, ये जो है हिमालय की छाया में मिला देना चाहती हैं। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि अपने जीवन को हिमालय की छाया में मिला देना चाहती हैं। तात्पर्य यह है कि वे हिमालय के सद्गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं, हिमालय के सद्गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। इसलिए वे हिमालय से कहती हैं कि मेरी कामना है कि मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो, मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह कठोर साधना और शक्ति से परिपूर्ण हो और हृदय में तुम्हारे जैसी करुणा का भाव, करुणा का सागर भर जाए, और हृदय में तुम्हारे जैसी करुणा का सागर भर जाए। मेरे हृदय में, कहती है कि मेरे हृदय में तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप, मेरे हृदय में तुम्हारे जैसी करुणा की बरसात के कारण सरसता बनी रहे, करुणा की बरसात के कारण सरसता बनी रहे, परंतु आंखों में ज्ञान की ज्योति जगमगाती रहे, आंखों में ज्ञान की ज्योति जगमगाती रहे। तो इस प्रकार से कहती है महादेवी वर्मा जी कि उर्मे पावस द्रग में बिहान, बिहान का मतलब नया सवेरा, और पावस उर में, हृदय में जो है क्या बनी रहे, भावों में ज्ञान की ज्योति जगमगाती रहे और करुणा की बरसात की सरसता बनी रहे, करुणा की बरसात के कारण सरसता बनी रहे। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार इसका जो भावार्थ है, अब इसका जो है हम काव्य सौंदर्य कैसे लिखेंगे तो आप लोग नोट कर लीजिए। भाषा में लिखेंगे शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, शैली गीत शैली है, रस शांत रस है, छंद की बात करें तो छंद होगा
आकांत तुकांत मुक्त, आकांत तुकांत मुक्त। और गुण है माधुर्य गुण, और शब्द शक्ति है लक्षणा, लक्षणा शब्द शक्ति है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये पैराग्राफ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, जो 2011 में भी पूछा गया है और 14 में भी पूछा गया है, तो ये आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो इसको विधिवत आप लोग तैयार कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।